मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के अध्ययन के क्रम में आज हम श्लोक संख्या 106, 107, 108, 109 और 110 इनका अनुवाद एवं व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व के श्लोक संख्या 105 में आपने अनध्याय के विषय में पढ़ा था कि वेदांगों नित्य के जो स्वाध्याय हैं और होम के मंत्रों में अनध्याय नहीं करना चाहिए। अनध्याय का मतलब होता है अवकाश, छुट्टी, अर्थात कि इन विषयों में हमें कभी भी छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, अवकाश नहीं करना चाहिए, ये नित्य करने ही करने हैं। तो इसमें कहा, अब ये जो अनध्याय के विषय में बोला तो यहाँ पे अब इसको समझाते हुए कहते हैं अगले श्लोक में 106 संख्या जो श्लोक है कि नैतिके नास्ति अनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतं ब्रह्माहुति हुतं पुण्यम अनध्याय वषट्कृतम्। कहने का अभिप्राय है कि नैतिके नास्ति अनध्यायो, जो नित्य कर्म हैं उनमें अनध्याय अर्थात अवकाश नहीं होता है। ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतं, क्योंकि इन्हें ब्रह्मसत्र कहते हैं, ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। ब्रह्माहुति हुतं, कहा जो ब्रह्म का जो हवन है, आहुति, यही हुतं यानी कि आहुति है इस हवन की। ब्रह्म यज्ञ वेदाध्ययन रूप जो हवन है उसकी ये आहुति है, जो स्वाध्याय है। और पुण्यम अनध्याय वषट्कृतम्, और अनध्याय यानी कि इनके लिए अवकाश नहीं रखना, इनको नित्य संपादित करना ही पुण्य का कार्य है और वषट्कार है। वषट्कार एक तकनीकी शब्द है और जिसको कि हम विस्तार से अगले व्याख्यानों में समझाएंगे। ये एक यज्ञ या किसी भी अर्पण के संबंध में ये प्रक्रिया की जाती है। स्वाध्याय से इष्ट की प्राप्ति होती है, यह श्लोक संख्या 107 में बतलाया गया है। यह स्वाध्यायम अधीते अब्दम विधिना नियतः शुचिः तस्य नित्यं क्षरत्येष पयोदधि घृतं मधु। कहा कि यह स्वाध्यायम अधीते, जो स्वाध्याय को करता है वो अब्दम, कब तक? अब्दम अर्थात वर्ष पर्यंत, विधिना नियतः शुचि, और कैसे करता है? तो विधिना, विधि प्रकार, नियतः नियमित रूप से, शुचि अर्थात पूर्णतया पवित्र होकर, शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक रूप से पूर्णतया पवित्र होकर। तस्य नित्यं क्षरत्येष, और उसके लिए जो स्वाध्याय है, क्षरति, यह जो एष यानी यह जो स्वाध्याय है वो क्या क्या देता है? पयो दधि घृतं मधु, वह उसको दूध, दही, घी और मधु अर्थात जो जितने भी शहद और जितने अन्य मीठे पदार्थ हैं जो प्रिय लगने वाले, यहाँ मधु का अर्थ ये भी है जो प्रिय लगने वाले जितने पदार्थ हैं वो सब स्वाध्याय से प्राप्त होते हैं। तो स्वाध्याय इसलिए प्रतिदिन करना चाहिए और इसमें कभी भी अवकाश नहीं लेना चाहिए। स्वाध्याय से क्या प्राप्त होता है ये इसमें बताया है, और इसलिए बताया है इससे स्वाध्याय के फल की प्राप्ति के लिए, जिससे कि प्रवृत्ति हो कि स्वाध्याय में हमें प्रवृत्ति क्यों होनी चाहिए, स्वाध्याय क्यों किया जाना चाहिए। इसलिए इस श्लोक में बताया गया है कि स्वाध्याय करने से क्या फल प्राप्त होता है। इस श्लोक का अन्वय देखिए, इससे पूर्व के श्लोक का भी अन्वय देख लीजिए। कहा कि नैतिके, जो श्लोक संख्या 6 है, नैतिके अनध्यायः नास्ति हि तत् ब्रह्मसत्रं स्मृतं ब्रह्माहुति हुतं अनध्याय वषट्कृतं पुण्यम। कहा कि अर्थ में बता चुकी हूँ पहले, फिर भी आप देख लीजिए कि नैतिके अनध्याय नास्ति, जो नित्य कर्म हैं किए जाने वाले उसमें अनध्याय नहीं होता है। ब्रह्मसत्रं
हि तत्स्मृतम, क्योंकि वे ब्रह्म यज्ञ के तुल्य कहे गए हैं। ब्रह्म यज्ञ ही हैं, जो पंच महायज्ञ होते हैं उनमें इसको माना जाता है, ब्रह्म यज्ञ को। ब्रह्माहुति हुतं, कहा कि जो ब्रह्माहुति अर्थात जो वेदाध्ययन का जो रूप जो हवन है वही उसकी आहुति है, और अनध्याय अर्थात जो अवकाश है वो न लेना अर्थात नित्य उनको संपादित करना, संपन्न करना ही पुण्य और वषट्कार कहलाता है। अब श्लोक संख्या 107 का अन्वय देख लीजिए। यह नियतः शुचिः स्वाध्यायं विधिना अब्दम अधीते तस्य एषः नित्यं पयः दधि घृतं मधु क्षरति। इसका अर्थ मैंने आपको बताया था, पुनः देख लीजिए कि जो पुरुष पवित्र होकर, शुचि का अर्थ है जो पूर्णतया आभ्यंतर और बाह्य रूप से पूर्णतया शुद्ध होकर और नियम से विधिना शास्त्र के द्वारा बताए गए तरीके से, विधि से अब्दम वर्ष पर्यंत 1 वर्ष तक स्वाध्याय करता है, और उसको यह स्वाध्याय नित्य ही दूध, दही, घी और मधु प्रदान करता है। ये स्वाध्याय का फल बताया गया है। अब कहा कि ये कब तक करना है, इस होमादि की अवधि क्या है, तो बताया कि अग्निंधनम भैक्षचर्याम अधशय्यां गुरोर्हितम आसमावर्तनात् कुर्यात् कृतोपनयनो द्विजः। कृतोपनयनः द्विजः, यहाँ से शुरू करते हैं हम इसको अंतिम चरण से, कि जिस द्विज का, द्विजाति ब्रह्मचारी का उपनयन संस्कार हो गया हो उसको आसमावर्तनात्, समावर्तन पर्यंत, एक समावर्तन संस्कार होता है जब अध्ययन पूर्ण हो जाता है तो 25 वर्ष में या इससे 1 आध वर्ष आगे पीछे समावर्तन संस्कार किया जाता है, जिसमें गुरु के द्वारा दीक्षा दी जाती है और कहा जाता है कि अब आप जो हैं दीक्षांत होता है ये, और इसमें गुरु जो है उसे गृहस्थाश्रम के लिए तैयार करता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम से समावर्तन संस्कार द्वारा जो है ये ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। तो कहा कि अग्निंधन, समिधा से अग्नि में होम, और भैक्षचर्या अर्थात भिक्षाचरण, भिक्षाटन जो है। फिर कहा शय्याम, अधा शय्याम अर्थात भूमि पर सोना, गुरोर हितम, गुरु की सेवा करना। ये जितने भी काम हैं अग्नि से, अग्निंधनम अर्थात समिधाओं से, अग्नि का ईंधन समिधाएं जो हैं उनके द्वारा अग्नि में होम करना, भिक्षाटन करना और जमीन पर सोना, भूमि शयन करना, और गुरु का हितकारी कार्य, गुरु की सेवा करना, गुरु की आज्ञा मानना, ये जितने भी कार्य हैं गुरु से संबंधित ये करना। आसमावर्तनात् कुर्यात् कृतोपनयनो द्विजः, उपनयन किया हुआ जो द्विजाति ब्रह्मचारी है समावर्तन पर्यंत इन कार्यों को करे, ये यहाँ पर बताया है। वैसे तो गुरु और शिष्य का संबंध जीवन पर्यंत होता है, किंतु इस तरह से जो एक विधि पूर्वक, जो शास्त्रीय विधि से गृहस्थाश्रम में प्रवेश से पूर्व का जो दिनचर्या है वो किस प्रकार की होगी, ये इस श्लोक में बताया गया है, श्लोक संख्या 108 में। इसका अन्वय देखिए। कृतोपनयनो द्विजः आसमावर्तनात् अग्निंधनम भैक्षचर्याम अधशय्यां गुरोः हितं कुर्यात्। स्पष्ट है इसका अर्थ कि उपनयन किया हुआ द्विज जो है समावर्तन संस्कार पर्यंत ये सारे कार्य करे, अग्नि में समिधाओं से हवन करना, भिक्षाचरण करना और भूमि पर सोना और गुरु के सेवा हित के कार्यों को करना। अगला जो श्लोक है
वो बताया कि शिष्य कौन सा अध्यापन के योग्य है। गुरु के लिए भी निर्देश हैं इसमें कि अध्यापन योग्य शिष्य को ही पढ़ाए। तो कौन अध्यापन के योग्य है ये यहाँ पर बताया गया कि आचार्य पुत्रः शुश्रूषु ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः आप्तः शक्तो अर्थदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश धर्मतः। कहा कि आचार्य पुत्रः शुश्रूषु ज्ञानदः, ये अन्वय है इसका, धार्मिकः शुचिः आप्तः शक्तः अर्थदः साधुः स्वः एते दश धर्मतः अध्याप्या। कि धर्मतः अध्याप्या, ये अंतिम चरण देखिए इसका, दश धर्मतः अध्याप्या। कि जो 10 हैं ये धर्मतः, धर्म शास्त्रानुसार जो हैं अध्यापन के योग्य हैं। अध्याप्य अर्थात अध्यापन के योग्य कौन कौन हैं? तो आचार्य पुत्र, आचार्य का लड़का। फिर कहा शुश्रूषु अर्थात सेवक, जो सेवा करने वाला है। सेवा का अर्थ यहाँ शुश्रूषा के साथ सेवा शुश्रूषा कहा जाता है। शुश्रूषा का अर्थ सेवा भी होता है और किसी जो ज्ञानी व्यक्ति है उसकी बातों को सुनने के का धैर्य होना भी शुश्रूषा में आता है, सुनने की इच्छा। तो ऐसा सेवक जिसको सुनने की इच्छा हो। और कहा ज्ञानदः, जो ज्ञान देने वाला है। धर्मशील, जो धर्म पर चलने वाला है। शुचि, जो पवित्र है। फिर कहा आप्त अर्थात जो सत्य वक्ता है। शक्त, जो समर्थ है। शक्तः अर्थात समर्थ। अर्थदः अर्थात जो धन देने वाला है। फिर कहा साधु, जो परोपकारी है। स्वः, जो अपना सगोत्र संबंधी है। ये सब अध्याप्य हैं, ये सब पढ़ाने के योग्य हैं। तो कभी टिप्पणी में आपसे पूछा जा सकता है कि अध्यापन के योग्य शिष्य कौन कौन से मनु ने बताए हैं, उनके वर्णन कीजिए। तो आपको वर्णन करते हुए कहना है आचार्य पुत्रः शुश्रूषु ज्ञानदः धार्मिकः शुचिः आप्तः शक्तः अर्थदः साधुः और स्व, यानी अपना सगोत्र संबंधी जो हैं, ये धर्मशास्त्र की दृष्टि से अध्यापन के योग्य हैं। अब कहा कि ज्ञान यदि हो जाए तो यत्र तत्र उसका प्रकाशन न करता फिरे, बखान न करता फिरे। इसके लिए कहा है मनु ने, क्योंकि इससे ज्ञान की गंभीरता कम होती है। तो श्लोक संख्या 10 इसी विषय में है कि बिना पूछे किसी का भी उत्तर देने का निषेध किया गया है। न पृष्टः कस्यचित् ब्रूयान्न चान्येन पृच्छतः जानन्नपि हि मेधावी जड़वल्लोक आचरेत्। अन्वय देखिए इसका, अपृष्टः कस्यचित् न ब्रूयान् अन्यायेन पृच्छतः च कस्यचित् न ब्रूयात् हि मेधावी जानन् अपि जड़वत् आचरेत्। कहा कि ना पृष्टः कस्यचित् ब्रूयात्, यदि कोई पूछे नहीं तो कुछ बताए नहीं, यानी कि पूछे जाने पर ही उत्तर दे। कोई नहीं पूछे तो बताए नहीं। बुद्धिमान पुरुष के लिए बोला कि बुद्धिमान वही है जो बिना पूछे किसी को कुछ ना बताए। ना पृष्टः कस्यचित् ब्रूयान् न च अन्यायेन पृच्छतः, और कहा कि न ही अन्याय से पूछने वाले को उत्तर दे। कोई अधर्म पूर्वक कोई ज्ञान लेना चाहे और बलपूर्वक कोई ज्ञान लेना चाहे, या मन में कोई राग द्वेष की ऐसी भावना हो और दूषित भावना से कोई ज्ञान लेना चाहे, तो ऐसे को भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। और जानन्नपि हि मेधावी जड़वल्लोक आचरेत्। कहा कि जानता हुआ भी जो बुद्धिमान है, मेधावी है, वो संसार में मूर्ख की तरह आचरण करे, यानी अपने ज्ञान को वो गोपनीय रखे, क्योंकि ज्ञान उसकी निधि है और उसको बिना पूछे बिना बताए न तो कहे
और जो अन्यायपूर्वक बलपूर्वक पूछे या मन में दूषित वृत्ति को रख के पूछे उसे भी ना कहे। इस प्रकार जानता हुआ भी जो मेधावी बुद्धिमान पुरुष है, ब्रह्मचारी है, वो संसार में मूर्ख के समान आचरण करे, न कि सबको बताता फिरे कि मैं ज्ञानी हूँ और मुझे ये आता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि ज्ञानी जो है उसके लिए आवश्यक है कि वो अपने ज्ञान को गुप्त रखे, जिससे कि ज्ञान की जो महत्ता है वो बनी रहे। वो ज्ञान महत्वपूर्ण होते हुए भी यदि बार बार बताया जाएगा, बिना पूछे बताया जाएगा, अधर्मी को बताया जाएगा, अन्यायी को बताया जाएगा या राग द्वेष से युक्त व्यक्ति को कहा जाएगा, तो वो ज्ञान जो है वो अपना महत्व खो देगा और उससे अनर्थ होने की आशंका है। इसलिए ऐसा कहा मनु ने कि मेधावी जो है मूर्ख की तरह ही आचरण करे, जो पूछे उसी को बताए और उसकी पात्रता देखकर ही बताए। आगे भी इस श्लोक को बताया जाएगा और अधिक स्पष्ट करके। तो आज के लिए इतना ही। ये श्लोक संख्या 106, 7, 8, 9 और 10 इनकी व्याख्या आप तैयार कर लें। असाइनमेंट दिया जाए तो लिख के दिखाएं और इससे संबंधी जो टिप्पणियां हैं उनको तैयार करें। धन्यवाद।